अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ी ताहिर। आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का मसला तकरीबन 2 दहाइयों से ज़ायद का मसला है और कई दहाइयों से और कई सालों से बलूचिस्तान के नौजवान लापता हैं और उस हवाले से इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर सैकड़ों नहीं हज़ारों एहतजाज हो चुके हैं। से ये सवाल उठाया जाता है कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसे अदालत में पेश किया जाए, लेकिन ये सवाल भी अधूरा रहता है। हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर सियासतदान अफराद से आप खटक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये मसला जो 2 दहाइयों से आपके सामने है और आपने सियासत में अपने बाल सफ़ेद किए हैं, ये मसला हल क्यों नहीं होता, वजह क्या है? असल में बदकिस्मती से हमारा जो निज़ाम है वो एक तरह से रियासती निज़ाम बहुत नाकामी का शिकार है। रियासत जो है वो मुक़न्नना, इंतज़ामिया और अदलिया पर मुश्तमिल होती है, लेकिन ऐसे मालूम होता है कि इन इदारों का कंट्रोल ख़त्म हो गया है और न अदलिया यानी अपने शहरियों को रिलीफ़ दे सकती है, कानूनी रिलीफ़, और न इंतज़ामिया दे सकती है। तो मेरे ख़्याल में तो एक तरह से ये एक रियासती निज़ाम की नाकामी है कि हज़ारों लोग गुम हो जाएं मुल्क के अंदर और उनकी कोई सुनवाई ना हो, तो ये तो बहुत बड़ी नाकामी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐसी तरह की नाकामी है जैसे इक़्तिसादी तौर पे एक तरह से मुल्क दिवालिया हो गया है। तो इसको निकालने के लिए, मुल्क को इससे निकालने के लिए यानी बहुत बुनियादी इक़दामात उठाने होंगे और ये जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होगी। जो लोगों के अगवा करते हैं, अगवाकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होगी। वो बुनियादी इक़दामात सर कौन करेगा? इस वक्त मुल्क का चीफ जस्टिस जो हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब, वो बलूचिस्तान से हैं, वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान से हैं, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से हैं, चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से हैं। साबिक़ PTI के दौर में भी आपके बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से मेन ओहदों पर लोग तैनात रहे हैं, तो इन लोगों को अपने लोगों का एहसास नहीं है, तो कैसे हल होगा? जी देखें, असल में मैं तो इदारों की बात कर रहा था ना, मैंने अफराद की बात नहीं की। मैंने तो पार्लियामेंट की बात की, अदलिया और इंतज़ामिया की बात की। इदारे अगर ताकतवर हों तो बात ठीक होगी, नहीं अफराद तो मुलाजिम हैं, वो तो नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह लेते हैं, उनके पास इख्तियार कहाँ है? बस ये वज़ीर आज़म को आप देख लें, वज़ीर दाखिला को देख लें, ये तो अपॉइंटीज़ हैं, इनको तो तैनात किया गया है। तो इदारे का मैं तो इसलिए बात कर रहा हूँ, मतलब जुडिशरी बुलाए कि जिनको अगवा किया है उन सबको बुलाए, इंतज़ामिया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और क्रिमिनलाइज़ करें। मसलन जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है डिसअपीयर्ड लोगों का, उसमें लिखा है कि हर मुल्क कानून साजी करे कि जहाँ इस तरह के वाक़यात हों और इस तरह के वाक़यात में जिनका हाथ हो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, क्रिमिनलाइज़ करे। तो ये हमें करना होगा, ये वो बड़ा कदम होगा कि जिसके नतीजे में वैसे लोग गिरफ़्तार होंगे जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। अच्छा, रियासत ये समझती है कि ये जो इन्फोर्समेंट डिस्प्यूट्स है इसको हम बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अदालतें कमज़ोर है, अदालतों में पेश करें तो चार्जशीट फ़ाइल नहीं होती, बरी हो जाते हैं, लेकिन एक दलील तो है। इस दलील पर क्या कहेंगे? जी गुज़ारिश ये ऐसी दलील है कि हम कहते हैं कि शहरों में ट्रैफिक के हादसात बढ़ गए हैं, इसलिए वापस जंगल में जाकर दरख्तों के ऊपर चढ़ जाना चाहिए ट्रैफिक के हादसा से बचने के लिए। अदलिया कमज़ोर है तो अदलिया को मजबूत करें, रिफॉर्म करें, जहाँ कमज़ोरी है उनको रिफॉर्म करें। ये तो नहीं कि चूँकि अब अदलिया कमज़ोर हो गई है तो अदलिया का काम भी मैं संभालता हूँ, पार्लियामेंट कमज़ोर है उसका काम भी मैं संभालता हूँ, इंतज़ामिया कब, तो ये तो फिर रियासत ख़त्म हो जाएगी ना, फिर तो एक गिरोह रह जाएगा। रियासत तो तब होगी जब उसके ये इदारे जो मैंने नाम लिए हैं ये मजबूत होंगे। तो ये तरीका नहीं है कि आप उनके अख्तियारात आप संभाल लें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो लाकानूनियत बढ़ जाएगी। ये तो लाकानूनियत है ना जी, इस लॉलेसनेस, जंगल, ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हथियार के जोर से आपसे सख्त सवाल है। वैसे जो भी सियासतदान इस वक्त अपोजिशन में होते हैं वो वही बातें करते हैं जो आप कर रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा भी एहतजाज में आती थी, जो एहतजाज होते थे बलूचिस्तान के हवाले से, तो अब जब वो इक़्तिदार में 16 माह रही हैं तो वो बलूचिस्तान को उसी तरह भूल गई। तो अपोजिशन में तो ये बातें अच्छी लगती हैं, जब हुकूमत में जाते हैं तो फिर ये बातें कहाँ जाती हैं? मैं उर्दू का एक शेर पढ़ूँगा, वो क्या, हमने उस वक्त सियासत में कदम रखा था जब सियासत में फ़कत आहनी ज़ंजीरें थी। हम दूसरे मकतब फ़िक्र के लोग हैं, हम हुकूमत में भी थे तो हम ऐसी बातें करते थे, कोई हमने लगी लिपटी नहीं रखी कभी। उस वक़्त भी हमने यही बातें की जो आज कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सियासतदानों को भी देखें ना, कल PTI की हुकूमत थी,
उनसे हम यही कहते थे कि भाई ये लोग अगवा हो रहे हैं। वो कहते हैं आप ये तो हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा है, फलां का है, इस तरह की। आज वो अगवा होने लगे हैं, वो शिकायत करते हैं कि हम अगवा हो रहे हैं। हमने यही कहा था कि आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप भी कल उठा लिए जाएंगे। ये जो और पार्टियां हैं उनके भी यही हशर होगा जी। लेकिन तो ये तो जो गलत काम है उसको सबको गलत कहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अफराज साहब खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये एहतजाज और धरना कई दिनों से जारी है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस है जिसकी रिमार्क्स की गूंज तो हम सुन रहे हैं। क्या फ़ैसला भी होगा, क्या फ़ैसला बलूचिस्तान की आवाम के और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के हक़ में होगा, क्या उन लोगों के, उन माओं के हक़ में होगा जिनके अपने कई सालों से बिछड़े हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।